विस्मय सूचक चिन्ह या संबोधन सूचक चिन्ह। आज हम विस्मय सूचक चिन्ह या संबोधन सूचक चिन्ह के बारे में बात करेंगे। इसका चिन्ह इस तरीके से लगाया जाता है। विस्मय सूचक चिन्ह वाक्य के बीच में या वाक्य के अंत में लगाया जाता है। सबसे पहले वाक्य के बीच में लगाए जाने वाले विस्मय सूचक चिन्ह के बारे में बात करते हैं। कुछ शब्द हैं जो विस्मय यानी हैरानी को बताने वाले शब्द हैं, जैसे अह। अह बोलकर हम खुशी व्यक्त करते हैं। हाय बोलकर हम दुख व्यक्त करते हैं। छी बोलकर हम नफरत व्यक्त करते हैं। अरे बोलकर हम आश्चर्य व्यक्त करते हैं। व्यक्त करना यानी एक्सप्रेस करना या जाहिर करना, प्रकट करना। हे भगवान बोलकर हम एक तरह से प्रार्थना कर रहे होते हैं। वह बोलकर हम प्रशंसा करते हैं। ओह बोलकर हम दर्द व्यक्त करते हैं। और शाबाश हम कब बोलते हैं? जब किसी की प्रशंसा की जाती है, काम की सराहना की जाती है। काश हम तब बोलते हैं जब हम उस चीज़ की इच्छा करते हैं या उस चीज़ की उम्मीद करते हैं जो हमारे पास अभी नहीं है। आह बोलकर हम खुशी, राहत, आश्चर्य, दुख या निराशा व्यक्त करते हैं। ये जितने शब्द हैं, ये शब्द वाक्य के शुरू में आते हैं और ये सारे शब्द हमारी फीलिंग्स को बताते हैं। इन शब्दों के बाद ही विस्मय सूचक चिन्ह लगाते हैं। अब हम कुछ वाक्यों की मदद से विस्मय सूचक चिन्ह के प्रयोग के बारे में जानेंगे। आह, मैंने रेस जीत ली। अब यहाँ पर अह शब्द जो आया ये विस्मय सूचक शब्द है। इसके बाद हमने ये चिन्ह लगा दिया, विस्मय सूचक चिन्ह। हाय, मुझे चोट लग गई। यहाँ पर हाय शब्द आया जो कि दर्द व्यक्त कर रहा है, तो यहाँ पर हमने हाय के बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगा दिया। छी, कैसी बदबू आ रही है। यहाँ पर छी शब्द नफरत को व्यक्त कर रहा है और इसके बाद हमने विस्मय सूचक चिन्ह लगाया है। अरे, कितनी ऊंची दीवार है। अरे जो है ये आश्चर्य व्यक्त कर रहा है और इसके बाद हमने विस्मय सूचक चिन्ह लगा दिया। हे भगवान, मेरी मदद करो। यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है, तो हे भगवान के बाद में विस्मय सूचक चिन्ह। वाह, ये फ्रॉक तो बहुत सुंदर है। यहाँ पर फ्रॉक की प्रशंसा कर रहे हैं वह शब्द बोलकर, तो वह जो विस्मय सूचक शब्द है इसके बाद में विस्मय सूचक चिन्ह आएगा। विस्मय सूचक चिन्ह वाक्य के अंत में भी लगाए जाते हैं, जैसे इतना लंबा आदमी। अब इस वाक्य में हैरानी व्यक्त हो रही है, तो यहाँ पर विस्मय सूचक चिन्ह। इतनी महंगी कार, इस वाक्य में भी हैरानी व्यक्त हो रही है, तो यहाँ भी विस्मय सूचक चिन्ह। इतना बड़ा मेला, इस वाक्य में भी हैरानी व्यक्त हो रही है, तो विस्मय सूचक चिन्ह। अब संबोधन के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे बच्चों काम जल्दी करो। यहाँ पर बच्चों को संबोधित कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने बच्चों के बाद संबोधन सूचक चिन्ह लगाया। माला, चुप बैठो। यहाँ पर माला को संबोधित कर रहे हैं यानी बुला रहे हैं, तो माला के बाद संबोधन सूचक चिन्ह लगाया। अब आपने देखा चिन्ह तो एक है, लेकिन इन वाक्यों में हमने विस्मय सूचक चिन्ह बोला है और आहा, हाय, काश और वाह वाले वाक्यों में भी विस्मय सूचक चिन्ह बोला है। क्यों? क्योंकि इन वाक्यों में हैरानी व्यक्त हो रही है, लेकिन इन वाक्यों में हम संबोधित कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको संबोधन सूचक चिन्ह बोलेंगे और इन वाक्यों में विस्मय सूचक चिन्ह बोलेंगे। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगली नई जानकारी के साथ नए वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।